आज 13 तारीख का सुबह 4 बजे परिणाम घोषित हुए। बाइटिंग मोमेंट्स थे, अब हम लोग थोड़े निश्चिंत हुए हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से हराया। कुल 680 वैध वोट पड़े, जिनमें रूढ़ी को 392 और बालियान को 290 वोट मिले। मंगलवार देर रात आए नतीजों के मुताबिक यह मुकाबला खास इसलिए भी था क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। मतदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज शामिल हुए। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी पिछले 25 वर्षों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव हैं और 1999 से अब तक लगातार जीत का सिलसिला जारी है। कई बार वह निर्विरोध भी चुने गए। इस बार वोटिंग के 26 राउंड चले, जहां शुरुआती दौर में मुकाबला कड़ा था, लेकिन 13वें राउंड के बाद रूढ़ी ने बढ़त बनाकर अंत तक बरकरार रखी। जीत के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि यह मेरे पूरे पैनल की जीत है। पैनल में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय सांसद भी शामिल थे। 2 दशक की मेहनत का नतीजा मिला है। वहीं उनकी पत्नी नीलम प्रताप सिंह ने भी सभी समर्थकों के साथ जश्न मनाने की घोषणा की। आज 13 तारीख का सुबह है। कल पूरे दिन 12 तारीख को 12 अगस्त को इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चलता रहा। आज 13 तारीख का सुबह 4 बजे परिणाम घोषित हुए और हमारे साथ 2 वरिष्ठ जो सदस्य चुन के आए हैं वो हैं। तो मैं सिर्फ आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि जो मुख्य पद था जिस पर चुनाव हो रहा था वो सचिव प्रशासन का था और मुझे लगभग 391 वोट मिले और मैं अपने प्रतिद्वंदी मेरे मित्र बालियान साहब से मैं 100 वोटों से जीत गया हूं। तो ये एक परिणाम है। और उसके साथ साथ राजीव शुक्ला जी और जितेंद्र रेड्डी और त्रिची शिवा पहले ही अनपोज चुनाव जीत गए हैं और हमारे साथ खड़े हैं प्रदीप गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको सबसे ज्यादा वोट 507 मतों का मिला है। उनके बाद नवीन जिंदल साहब जो बीजेपी के ही हैं, उन्हें 502 मत मिला है और उसी प्रकार से लगातार क्रम में दीपिंदर हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, प्रेमचंद्रन आरपीआई से दक्षिण के हमारे प्रतिनिधि हैं वो बहुमत के साथ जीते हैं, प्रदीप कुमार राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी जसबीर गिल साहब मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, इसके साथ कलिकेश सिंह देव जो बीजेडी से जीते हैं, आपा राव हमारे शिवसेना से जीते हैं और प्रसून बैनर्जी हमारे टीएमसी के सदस्य जीते हैं। तो पूरे 11 के 11 सदस्य निर्वाचित हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये सभी लोग को मेरी तरफ से और क्लब के इस बड़े भागीदारी में आने वाले दिनों में सभी सांसदों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बाइटिंग मोमेंट्स थे, अब हम लोग थोड़े निश्चिंत हुए हैं और आ रहे हैं। अब सेलिब्रेशन हम सबके साथ ही करेंगे जो भी करेंगे। मैम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड है, क्या लगता है आपको और आगे आप लोग ले जाएंगे 25? अभी देखिए एक यहाँ पे मलबंकर हॉल था ना, उसका अभी गेटअप हो रहा है और वो वर्ल्ड क्लास बन रहा है। सो वो एक नई उपलब्धि होगी क्योंकि यहाँ पे आसपास में अगर आप कोई भी बुकिंग करो तो 1.5-2 लाख रुपए बुकिंग के लेते हैं 2-3 घंटे के लिए। सो अगर ये क्लब बनेगा, ये हॉल बनेगा जिसमें कि ऑडिटोरियम है काफी बड़ा और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ होगा। अभी जिम नया बना था, जो बना था रेनोवेट हुआ है और यहाँ निरंतर कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। रूडी जी कभी बैठते ही नहीं है। मैम, आपने इसे कहा सभी पार्टियों की जीत है, किसी एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों के लिए। मैम, किसे देंगे शेड्यूल? कहा जाए कांग्रेस के भी कुछ एमपी ने सपोर्ट करा। देखिए, जो लोग जानते हैं इस क्लब में आते जाते हैं उनको मालूम है पिछले 30-20 वर्षों में इसकी कैसे प्रोग्रेस हुई है। वो लोग चाहेंगे कि प्रोग्रेस ही होती रहे और उनको विश्वास है रूडी जी में कि वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए सबने, हमें तो मालूम नहीं कौन जीता, कैसे जीता, किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया।
प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।